आज के केस में भूपेंद्र नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि अपने ही गांव के 12 लोगों को सरकारी नौकरी के नाम पर ठग लेता है। वह हर व्यक्ति से 5-5 हज़ार रुपये लेता है और उनसे सरकारी नौकरी लगवाने का वादा करता है। आज का यही मामला है। जी, आई एम अपीयरिंग इन 15.1 फॉर राकेश मतलब Rakesh, yes. जी investigation is over, charge sheet has been filed my lord. This is repeat application, earlier was withdrawn, that is order at page number 10. Earlier order, simply it was withdrawn because at that time investigation was going on. There are as many as 12 victims my lord, 12 victims हैं। उनका ये कहना है कि हमसे 5-5 हजार रुपए लेके हमारी नौकरी लगवाने के नाम पे कि दैट वी विल अपॉइंट यू इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल, हमसे 5-5 हजार रुपए लिए, लगभग 60,000, 60,000 हैज बीन टेकन और सम लेटर्स वर प्रिपेयर्ड कि यू आर अपॉइंटेड एंड दोज लेटर्स आर फाउंड टू बी फोर्स्ड कि ये फोर्ज पाएगा। तो लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्टेड and specimen signature of the co-accused Bhupendra was taken, my lord. Bhupendra is one of the co-accused. There are as many as 3 persons who has been accused: Rakesh, Pradeep, and Bhupendra. तो भूपेंद्र के स्पेसिमेन सिग्नेचर वाज टेकन बाय द पुलिस और इट वाज सेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो इट हैज कम कि ये भूपेंद्र की राइटिंग में थे, वो जो उस पे अपॉइंटिंग लेटर्स थे वहां पे जो सिग्नेचर वगैरह प्रिपरेशन थी। और प्रदीप ही इज वन ऑफ द को-अक्यूज्ड, उसके मेमो में भी आता है कि भूपेंद्र इज द पर्सन हु प्रिपेयर्ड दिस फोर्स डॉक्यूमेंट। एंड एज फार एज रोल ऑफ द राकेश इज कंसर्न मतलब ही इज जस्ट अ पंचायत सेक्रेटरी। ये उसी गांव का रहने वाला है जहां के विक्टिम्स हैं। एक्चुअली विक्टिम्स केम इन टच विद भूपेंद्र। ये जो 12 लोग हैं, भूपेंद्र इनको ऐसा बताता है कि मैं आपका अपॉइंटमेंट करवा दूंगा, 5-5 हजार दीजिए। तो विक्टिम्स ने बीच में इसको रखा मतलब राकेश कि आप हमारे गांव के हो, पंचायत सचिव हो, हमारे साथ जो भूपेंद्र कर रहा है सही है या गलत, यू एग्जामिन। तो दैट मनी वाज टेकन बाय दिस राकेश एंड राकेश गिवन इट टू भूपेंद्र। एंड दिस कंप्लेनेंट इज आल्सो अपीयरिंग फॉर द 12 विक्टिम्स मतलब। सभी का यही कहना है, दे हैव गिवन द एफिडेविट बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट कि हमारे साथ राकेश ने कोई चीटिंग या फॉर्जरी नहीं करी। भूपेंद्र ने हमको बताया था कि तुम्हारा जॉब लगवा दूंगा। 12 के 12 विक्टिम्स मिलॉर्ड। एंड दिस पंचायत सेक्रेटरी हु इज वर्किंग इन द सेम विलेज सेम, इसका केवल ये रोल है जो इनफेक्ट रोल है। देयर इज नो रिपोर्ट लॉस्ट बाय द विक्टिम्स अगेंस्ट राकेश। भूपेंद्र के खिलाफ शिकायत होती है, सब कुछ होता है। राकेश का 23 का मेमो पढ़िए। राकेश कुमार राजपूत का मेमो है। के समक्ष आरोपी राकेश राजपूत ने पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए स्वेच्छापूर्वक बताया कि मैं ग्राम पंचायत रुद्कीपुरा में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत भूपेंद्र से मेरी दोस्ती हो गई है। करीबन 1.5 महीने पहले भूपेंद्र संजोदिया ने मेरे पास फोन किया कि अस्पताल में आउटसोर्स की भर्ती के फर्जी नियुक्ति आदेश बनाकर पैसे कमा लेते हैं। तुम्हारे पास कोई 8वीं से 10वीं पास लड़के हो तो मुझे बता दो और उनके दस्तावेज भेज दो। भूपेंद्र द्वारा बताया गया कि 5,000 का खर्चा आने का बोल दो, जिसमें 2,000 रुपए अभी देने होंगे एवं 3,000 नियुक्ति के बाद देने होंगे। भूपेंद्र ने बोला कि लड़कों को बोल देना कि सैलरी 12,000 रुपए मासिक सैलरी रहेगी, जिसमें से 10% कमीशन भूपेंद्र रखेगा और 5% मैं रखूंगा। जिसके बाद मैंने भूपेंद्र को आउटसोर्स कंपनी का एजेंट बताकर मेरे गांव के लखन सिंह, संदीप, ये सारे जो विक्टिम्स हैं उनके नाम हैं, को इस बारे में बताया। तब सभी राजी हो गए। तब मैंने लखन सिंह चौहान व अरविंद से 5,900 रुपए, राकेश बिलाला से 2,500 रुपए, आर्यन राजपूत से 2,000, राम बाबू से 1,000 व अन्य से नगद लिए थे। फिर मैंने मेरे फोन पे नंबर से भूपेंद्र के फोन पे नंबर पर फोन पे के माध्यम से दिनांक 28 मार्च 25 को 5,900, दिनांक 31 मार्च 2025 को 2,000, देयर आफ्टर 2,000 लाइकवाइज ट्रांसफर किए थे और 4 अप्रैल 2025 को शिव सिंह के फोन पे से भूपेंद्र के फोन पे नंबर पर 5,000 रुपए डाले थे और इन सभी लड़कों के दस्तावेज मेरे द्वारा अपने व्हाट्सएप नंबर से भूपेंद्र को उसके नंबर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे थे। फिर दिनांक 14 अप्रैल 2025 को भूपेंद्र ने
सिग्मा इंफोटेक के लेटर व्हाट्सएप के माध्यम से डाले जिस पर तारीख नहीं थी, जिसे मैंने लड़कों को भेज दिया। लड़कों ने बोला कि तारीख नहीं है, तो मैंने भूपेंद्र के कहने पर लड़कों को बोल दिया कि जावक बाद में करा दूंगा। जिस पर मैंने भूपेंद्र से पूछा कि इस पर तारीख नहीं, तो भूपेंद्र ने बोला कि मैं तारीख डाल दूंगा, उसके बाद लड़कों को भेज देना। फिर दिनांक 29 अप्रैल 2025 को भूपेंद्र ने सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला राजगढ़ के हस्ताक्षर सहित 12 नियुक्ति पत्र और सिग्मा इंफोटेक के 11 लेटर हेड व्हाट्सएप के माध्यम से डाले। फिर मैंने सभी लड़कों को मेरे व्हाट्सएप से नियुक्ति आदेश भेजे थे, जिसमें लड़कों के नाम व सिविल अस्पताल पचोर व सारंगपुर में ज्वाइनिंग 7 मई 2025 को सुबह 10 बजे रखना उल्लेखित है। मैंने जो पैसे भूपेंद्र को फोन पे से भेजे हैं और लड़कों से पैसे डलवाए हैं और लड़कों के कागजात मेरे मोबाइल में हैं। मोबाइल से फोन पे व व्हाट्सएप की चैट दिखा देता हूं। मेरा मोबाइल जमा तलाशी के समय पुलिस को दे दिया था। ये तो कुछ और कहानी बता रहे हैं। जी, these are the affidavits followed of the victims. मतलब he is not the person who prepared those letter जिससे अपॉइंटमेंट हुआ. He is being a पंचायत सेक्रेटरी. You have also filed it. 12 विक्टिम्स है, मतलब 12 के 12 विक्टिम आर गिविंग एफिडेविट अब बिफोर दिस ऑनरेबल ये कोर्ट. बयान पढ़िए 12 में से किसी भी एक का। सर सभी यही बोल रहे हैं जो मैं पुलिस ने तो स्टोरी यही बनाई है मतलब कि ये दोनों ने ऐसा करा था. When they came to know कि what is the reality, they are submitting affidavit before this honorable court. मतलब just have a look at affidavit. इनका ये Affidavit is no evidence. Go and depose before the court. definitely मतलब they will go and depose before the court मतलब with due respect what they are submitting सर before this अरविंद का honorable court. स्टेटमेंट है, वो अरविंद का स्टेटमेंट है, और जो 12 पूरे जितने भी विक्टिम्स हैं सबके रिलीवेंट पार्ट पे मैंने हाईलाइट कर रखा है। सबने ये बताया है कि मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ, मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ, खेती किसानी का काम करता हूँ। राकेश राजपूत ब्रैकेट में मंत्री ने बताया कि सरकारी अस्पताल में आउटसोर्स के माध्यम से सपोर्ट स्टाफ की भर्ती निकली है। मेरा दोस्त भूपेंद्र संजोदिया जो कि जिला अस्पताल राजगढ़ में एजेंट है, उसने बताया कि 5-5 हजार रुपए लगेंगे और नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। तुमको 12,000 रुपए सैलरी मिलेगी और सैलरी का 5% रुपए मुझे व 10% रुपए भूपेंद्र को देना पड़ेंगे। करीब 1-1.5 महीने पहले राकेश मंत्री ने मुझे व लखन को भी राजगढ़ में भूपेंद्र संजोदिया से मिलवाया था। भूपेंद्र ने बताया कि तुम्हारी सरकारी अस्पताल पचोर व सारंगपुर में आउटसोर्स के माध्यम से सपोर्ट स्टाफ की नौकरी लग जाएगी। तुमको 12,000 रुपए सैलरी मिलेगी, सैलरी का 10% रुपए मुझे व 5% राकेश मंत्री को देना पड़ेगा। नियुक्ति के बाद 5-5 हजार रुपए देना पड़ेंगे। मैंने व अरविंद ने भूपेंद्र को राकेश मंत्री से हाँ कर दी। राकेश मंत्री को जानता था, इसलिए मैंने 28 मार्च 2025 को मैंने मेरे व लखन के एडवांस 5,900 रुपए फोन पे के माध्यम से राकेश मंत्री के फोन पे में ट्रांसफर किए थे। दिनांक 20 अप्रैल को लखन ने मुझे बताया कि राकेश मंत्री ने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप से मेरे पिताजी के व्हाट्सएप पर नियुक्ति आदेश भेजा था। तेरी सरकारी अस्पताल सारंगपुर में नियुक्ति हुई है। उसी दिन लखन ने भी व्हाट्सएप पर मुझे इस आदेश को भेज दिया था। उसके बाद राकेश मंत्री ने बताया कि तुम्हारा सिविल सर्जन राजगढ़ में सरकारी अस्पताल सारंगपुर में आउटसोर्स के सपोर्ट स्टाफ पर नियुक्ति आदेश जारी हो गया। दिनांक 30 अप्रैल 2025 को नियुक्ति आदेश राकेश बिलाला ने मुझे व्हाट्सएप किया था, जिससे दिनांक 7 मई 25 को 10 बजे सिविल सर्जन कार्यालय राजगढ़ में ज्वाइनिंग हेतु नियुक्ति दिए थे। फिर दिनांक 6 मई को पता चला कि जो नियुक्ति आदेश राकेश मंत्री व उसके दोस्त भूपेंद्र ने दिए हैं वह तो फर्जी हैं। फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर राकेश मंत्री व भूपेंद्र ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। फिर मैंने राकेश मंत्री व भूपेंद्र से अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे, यही मेरे कथन है। तो लॉर्डशिप, जो इसमें ये जो एजेंसी थी सिग्मा, इसके एक सुपरवाइजर थे उदय प्रताप सिंह, उनके भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए। उनको किसी ने ये सूचना करी थी, मतलब राकेश सिंह ने पहले इनको रीच करके ये बोला कि आप ऐसा कर लो, अपन पैसे कमा लेंगे। उनके बड़े एलोबरेटेड स्टेटमेंट है, इट इज वेरी क्लियर स्टेटमेंट कि हाउ दे हैव कमिटेड दिस क्राइम। एक्चुअली राकेश हैज ऑफर्ड टू द उदय सिंह कि आप ऐसे नौकरी कर दो और हम ऐसे लेटर बना लेते। तो बोला आप ये मत करो, आप मेरी कंपनी का नाम खराब कर रहे हो। एज क्या है इसकी? हाँ तो आपने जान लगी आपको धन पुराना रिकॉर्ड Age is my lord, he is 38 years of age. And there is no criminal history also, my lord, at the same time of the applicant. There is no criminal history. And he is a panchayat secretary over there in the same village where these victims are residing. और एक इम्पोर्टेंट और है लॉर्डशिप की जो इनकी व्हाट्सएप चैटिंग देखी है, तो भूपेंद्र संजोदिया या आरोपी का नाम है, किससे चैटिंग की गई वो है राकेश राजपूत। उसमें लिखा हुआ है चैटिंग में क्या पाया था, अस्पताल में हुई फर्जी नियुक्ति की दैनिक भास्कर व अन्य खबरें। तो जब ऑफेंस कमिट हो गया, न्यूज़पेपर में जब ये
पब्लिश हुई न्यूज, तो दे हैव आल्सो शेयर दिस इंफॉर्मेशन आल्सो बिटवीन देम. And he is a person, my lord, who is salary of 46,000. I have filed the salary slip of the applicant also, thereby just to show with due respect, my lord, to this honorable court कि 2,000, 3,000, 5,000 he will take from these persons, my lord. 46,000 per month he is getting from a department, and all of them are submitting affidavit before this honorable court कि he is not the person. And specimen signature of Bhupendra was taken, my lord, with due respect. भूपेंद्र के स्पेसिमेन सिग्नेचर आते हैं, फॉर्जरी वाज कमिटेड बाय हिम. जो एक्चुअली द इशू इज कि वो फोर्ज लेटर किसने दिए, किसने बनाए. भूपेंद्र इज द पर्सन हु प्रिपेयर्ड. Bhupendra has forged the letters, my lord, but applicant knowing full well that these are the forged letter delivered them through WhatsApp to the complainants. with that I am submitting, my lord. Actually complainant directly came in touch with भूपेंद्र, एंड जब कंप्लेनेंट को भूपेंद्र की बातों से, ऐसा कहाँ है कि complainant directly came? this is what the story narrated by the police, my lord, and the story they are narrating before this honorable court, my lord, in the affidavits. All of them are submitting the affidavit. Affidavits is no evidence, counsel. They need to depose before the trial court. No doubt, my lord, they will depose my submission with due respect. At the stage of bail, my lord, investigation is over. Charge sheet has been filed. He has been in custody. And he has been in custody for almost a period of 3 months, my lord. He is not going to run away. He is being a panchayat secretary. He will face the prosecution. And primarily, the more reason to influence the witness. But at this stage itself, my lord, they are stating on oath that he is not the person who committed the crime with us. That goes to show how influential he is. If the serious offense is forgery, and who committed forgery, there is a report of the handwriting expert. My signature was not taken by the authority, this prosecution, that your signature has been taken. Even Bhupendra's signature is matching with that forged document. At the most, assuming the case of prosecution as it is, my lord, इनका case as it is भी ले लें, that I have committed cheating. At the most, as it is भी अगर ले लें, where the maximum punishment is extending 7 years, my lord. My specimen signature was not taken. It was not examined by the handwriting expert, and he has been in custody. Investigation is over, my lord, with due respect. Using the forged document also is an offense. But with due respect, my lord, the Bhupendra is the person who forged all the documents. Who has used those forged documents? Those documents, in fact, no appointment was given, no job was given. At initial threshold, it came to know. ये victims को गए थे, मतलब victims are the person who used this forged document. कि हमारी जॉब लगवा दो लालच में, और ये सब करा भूपेंद्र के साथ. और जब ये जाते हैं, जॉब भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ. They have not taken the salary or they have not taken the job. If initial state threshold, so it was used by the victim. Your lordship had put a query. Who used this forged document? These are the victims who used the forged document, my lord, with due respect. Who had given the forged document to the victim? Was submitted, my lord. The original copies he had submitted to the victims. On WhatsApp, my lord, those are not the copies which is to be submitted as a original one. And investigation is over. Charge sheet has been filed, my lord, with due respect. He has been in custody for 3 months. He is the permanent resident. He is getting salary of 46,000. I have filed the salary slip also. Thereby, just to show my bona fide, my lord, कि मैं 2,000, 3,000 I will take for a job, my lord. They are stating in 27 memo. मतलब 15-20,000 I will take and मैं ऐसे काम करूंगा. And I am not having the criminal history. And the victims are deposing before this honorable court कि Bhupendra is the person. ये victim just become a guarantor. In fact, he just become a mediator in the matter, my lord. ऐसा उन्होंने किसी स्टेटमेंट में कहा तो स्टेटमेंट में तो पुलिस में, my lord, स्टेटमेंट 161 the police has recorded their own. मतलब they have not stated to the police what the police is writing. When they later on came to know कि this is what the position कि जिसको हमने गारंटर बनाया था, मीडिएटर बनाया था, हमारे बीच में रखा था कि भूपेंद्र कहीं हमारे साथ बदमाशी ना कर ले, उसको पुलिस has made the accused, my lord. And they are the resident of the same village. And he selected, and all of them, ऐसा भी नहीं है कि मैं 1 या 2 एफिडेविट पेश कर रहा हूँ, मतलब 12 एफिडेविट्स I have filed before this honorable court, thereby to show the bona fide of the applicant. And इसके specimen signature has not been taken. If that could have been taken कि हाँ इसने forgery करी है, that your lordship is completely right, the prosecution कि you forged the document. The Bhupendra is the person whose signature was taken, that has been examined, वो compare होते हैं, and he is not having any kind of criminal history, my lord. And at this stage, my lord, he has to be there and he will face the prosecution. He will appear each and every date of hearing. Neither having any background of this
And in fact, these villagers came to know. What is your explanation with regard to all the documents which are extracted from your mobile? Oh, no doubt, my lord. I was there. I was a mediator. I was a guarantor. Victim told me कि आप बीच में रहिए, हमारे साथ कहीं भूपेंद्र बदमाशी ना कर ले. This is what even payment was given to me. मतलब victim को जब मालूम पड़ा, my lord, कि I have been implicated in the matter, they have just taken my help, my lord, with due respect. They have just taken my. Otherwise, they could not have. It shows Rakesh Mantri has forwarded the appointment orders to Rakesh Rajput, My lord, your lordship is. to Vijay Pushar, Aryan Rajput, Lakhan Chauhan, Kuldeep. Whatever given by Bhupendra, it was given to them. और specimen signature भी भूपेंद्र के लिए वो examine हुए कि बनाए किसने. Basically, who committed forgery. And these are the affidavits showing. Not in the- current answer. Because at this stage, not the if your lordship deems fit, because investigation is over, charge sheet has been filed, he has been in custody for 3 months. Not in current answer. Because at this stage, the trial still has to take place, and the affidavits are there primarily. मतलब they are deposing on. Go and depose before the trial. Unfortunately, they will depose because they are filing the affidavit before this honorable court. No doubt in that. Whatever they are telling before this honorable court, it is to be exhibited over there also. It is a case of forgery with unemployed youth. क्या वो गरीबों को कहाँ से वो जिनके खाने के पैसे 2,000, 3,000 with money, whatever has been taken, that Not was planned. is Bhupendra, not with me. Not in. I simply withdraw the application. Obliged.